दोस्तों काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 2 महीने से ज़्यादा हो गया कि मेरे चैनल पर कोई भी वीडियो नहीं आ रही है, कोई भी अपडेट नहीं आ रहा है, कोई भी जानकारी आप लोग को मैं नहीं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मेरे साथ बहुत 2 ढाई महीने से प्रॉब्लम चल रही थी। उसका कारण ये है कि जो मेरा दुकान था, जो मैं अपना दुकान से जो वीडियो बनाता था, जो डेली मैं अपनी दुकान पे बैठता था, वो अब दुकान खाली हो चुका। पहली दिसंबर तक जो कि खाली हुआ है। उसी की वजह से मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था, किसी काम में मन नहीं लगता था, दुकान टाइम से नहीं खोलता था, टाइम से ना आता था, ना जाता था। अब आप ही सोच के देख लीजिए कि अगर आप 4 साल से 5 साल से किसी भी फील्ड में अगर आप मेहनत किए हैं, आप फ़ोकस किए हैं, टाइम से आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं और मेहनत करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, गर्मी हो या पसीना आपको आए या आपको ठंड लगती हो या मतलब किसी भी प्रकार का आप मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। धूप में अगर मार्केटिंग करनी हो या माल मंगाना हो या अपने स्वयं जाना हो, मंडी में जाना हो, मतलब सारे काम करने के बावजूद अगर आप 4 साल 5 साल के बाद अगर अपनी दुकान आप इस लेवल से लेके उस लेवल तक अगर आप लेके चले जाते हैं और वहाँ आपको फिर कोई बोले कि भैया आपका ये प्रॉब्लम है और आप देख लीजिए कहीं, तो कैसा लगेगा आपको? वही सेम मेरे साथ हुआ है। मैं बिल्कुल बोलता रहा हूँ, इतना ज़्यादा परेशान रहता था कि मैं आपसे क्या ही बताऊँ। तो जो भी मेरे साथ हुआ और वीडियो न आने का कारण यही है और इन फेस में क्या-क्या दिक्कतें आई मैं आपको इन सब चीज़ों को बताता हूँ। हो सकता है आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आए, सबकी लाइफ में आती है और खास करके एक दुकान वालों को जो 4-5 साल मेहनत किए हैं, जम के मेहनत किए हैं और फुल्ली अपनी दुकान को अच्छे से मार्केट में एक पहचान बना लिए हैं और दुकान अच्छे से चलने लगा है, तो कितना बुरा लगता है। और ये चीज़ें आपको भी जाननी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि मेरे साथ कैसे क्या हुआ। दोस्तों साल 2021 का था, जो अप्रैल में मैंने अपनी दुकान ओपन किया था। शुरुआत में तो मेरे मतलब मैं रेंट पे ही अपना शॉप ओपन कर रखा था। मेरा दुकान किराए में था जो कि 6,000 रुपये भाड़ा था और सिक्योरिटी भी लगभग 1 लाख रुपए दिया गया था। तो शुरुआत में तो मैं उसके पहले जॉब करता था, लेकिन शुरुआत में बोल तो रहा हूँ, मुझे मतलब जब मैं माल मंगाया था वो तो मैं तो किसी के सपोर्ट से मंगाया था। माल मंगाया था तो मुझे मतलब पर्चा मिलाने तक नहीं आता था कि कौन सा सामान, कौन सा आइटम कौन सा इसमें पर्ची में दिया हुआ है। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। मैं उस वहाँ से अपनी जर्नी 25 तक इतना ज़्यादा बढ़ाया, साल दर साल 6 महीने अपने काम को बढ़ाते गया और मेहनत करते गया, जो कि मेरा जो 1 साल में मैं जो मतलब कम से कम मेरा सेल रहता था, वायरिंग में हुआ या लाइटिंग में हुआ या जितने भी फैन हुए, मैं हर साल अगर मैं मान लीजिए किसी गर्मी के सीज़न में मैं पंखा अगर बहुत से उड़ के 20-30 शुरुआत में अगर बेचे हैं, तो दर साल मेरा 30-40 बढ़ते जा रहा था। 2025 का मेरा हाईएस्ट, मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 2021 से और अभी तक मैं मतलब बहुत ज़्यादा सीलिंग फैन या फर्राटा, कूलर ये सब मैं बेचा। अब इतनी मेहनत करने के बाद मेरी दुकान अच्छे से चल पड़ने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ, बहुत बुरा लगा, बहुत डिस्टर्ब रहता था, लेकिन क्या ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा मकान नहीं है तो फिर क्या ही कर सकता हूँ। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपनी बातें, अपनी मजबूरी बता सकता हूँ, लेकिन अगला अगर वो बोलेगा कि भाई नहीं मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो प्रॉब्लम तो आनी है। तो दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि अगर आप जब भी बिज़नेस करने जाएँ या आप सोच रहे हैं कि बिज़नेस करूँ या किराए के मकान में, तो आपको ये ज़्यादा सोचने लायक है कि मैं उस जगह को देखूँ कि इन फ्यूचर में मेरे 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद कोई प्रॉब्लम ना आए, मतलब ख़ास करके मकान को लेके। क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं ना, तो उसके बाद फिर आपको वहाँ से हट जाना होता है, दूसरे जगह पे आप जाएँगे, तो फिर आपको नई शुरुआत करनी पड़ती है। और हाँ, अगल-बगल मिल गया तो भी दिक्कत होती है। आप अगल-बगल जाएँगे तो भी आपके कस्टमर डिस्टर्ब होंगे। आपको थोड़ा 6 महीने गाइडेंस, मतलब मेरा दुकान यहाँ चला गया, मेरा दुकान वहाँ चला गया, आपको ये समझाने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप उस जगह से कहीं और जाते हैं, तो आपको फिर से नई शुरुआत करनी पड़ती है। मतलब कि आपको दोबारा दुकान नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ती है, तो सोचिए कितना डिस्टर्बेंस होता होगा। तो दोस्तों जब भी आप अगर नई दुकान कहीं पे करते हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के करें कि जो मकान मालिक है उसका व्यवहार कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ये मार्केट में आप जान लें
क्योंकि मार्केट में, लोकल की मार्केट लोग जानते हैं किसका कैसा व्यवहार है और कैसे वो अपने किराएदारों के साथ करते आया है। तो इन सब चीज़ों को आप बिना समझे, बिना जाने किसी भी मकान का मकान मालिक का रेंट पे, किराए पे मतलब ना लें। इस सब को जानकारी देख ले। कोशिश करिए कि जिस मकान मालिक का घर हो वो ना रहता हो, मतलब उसको इससे मतलब नहीं, उसको किराए से मतलब, वो सिक्योरिटी ले ले, साल दर साल जो परसेंटेज में किराया बढ़ता है वो ले ले, वो चलता है, वो चलेगा। आपका दुकान अगर बहुत सेल है, आप कमा रहे हैं ना, तो आप हर साल किराया बढ़ेगा भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा जो भी दुकान मिले, किराए का मकान मिले, आप ऐसी जगह पे लीजिए। मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि मेहनत करेंगे फिर आप बैक जाएंगे। तो सोच समझ के ये करिए। इसी वजह से मेरा वीडियो भी नहीं आ रहा था, काफ़ी परेशान था। अब लगभग मेरी जो मेंटली हेल्थ है, जो दिमाग सही नहीं रहता था, वो लगभग अब सही हो गया है। तो मैं सोचा कि अब डेली रूटीन पे, अपने काम पे फोकस किया जाए, क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने से कोई फ़ायदा है नहीं। आप फिर से शुरुआत कर सकते हैं अगर आप में हिम्मत हो। तो वही मैं ये सब छोड़ छाड़ के, जो भी है प्रॉब्लम, इस सब चीज़ों को हटा के अब फिर से एक नई शुरुआत करने की सोच रहा हूँ। तो रेगुलर अब वीडियोज आएंगे, आपको हर चीज़ें अपडेट करने को मिलेंगे। वायर हुआ है, मतलब कोई भी आइटम हुआ, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या हार्डवेयर से भी मैं कोशिश करूँगा जो भी रिलेटेड आपको जानकारी, सही जानकारी, उसकी सही क्वालिटी, ये सब जानकारी मैं दे सकूँ। अब रेगुलर वीडियो आएगा, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि अब अपने काम पे ही फोकस करना। और दोस्तों, अगर मेरे दुकान का आप रीज़न जानना चाहते हो कि क्यों खाली हुआ, मकान मालिक ने क्यों खाली करवाया, तो ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट करके अगर पूछते हैं तो मैं ज़रूर आपको उस वीडियो में बताऊंगा क्या प्रॉब्लम थी, क्या रीज़न था, आखिर ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। अगर आप ये भी पूछते हैं कि सामान का क्या हुआ, तो मैं उसका भी रीज़न बताऊंगा कि मैं सामान क्या हुआ, क्योंकि मेरे दुकान में थोड़ा बहुत माल नहीं था, अच्छा खासा माल था, जिसको मैं अमाउंट में क्या ही बताऊं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब क्या हुआ, जो भी मेरे दुकान में माल था, और मकान मालिक क्या वजह थी, क्या रीज़न था कि वो ऐसे, मैं कि जो कि किराया भी बोला कि आप बढ़ा लीजिए। मैं ये भी बोला कि आप 1 लाख सिक्योरिटी लिए हैं तो 2 लाख कर लीजिए, 3 लाख कर लीजिए, लेकिन नहीं माना। तो ये सब कारण मैं आपको बताऊंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, यही थी प्रॉब्लम कि अभी तक वीडियो नहीं डाल पा रहा था, दिमाग उलझन में था, टेंशन था, आप समझ सकते हैं। ऐसा अब नहीं होगा, अब आएगा वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो से कुछ सीखने को मिले हो। और अगर आपको कुछ आपकी कोई एडवाइस हो मेरे प्रति, तो आप कमेंट करके हमें कोई सलाह दे सकते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे और क्या सोचना चाहिए आगे जाके। हो सकता है आपको मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस आपको भी हो, तो कमेंट करके ज़रूर दोस्तों बताइएगा। अगर आप कुछ सलाह देते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा दिल से। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।